भारत के जम्मू कश्मीर पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने उठाया कुछ बड़ा कदम। भारत ने पाकिस्तान को अलग तरीके से घेरने की तैयारी कर ली है। भारत पाकिस्तान को इस तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है जिससे कि पाकिस्तान अगले 20 से 25 साल उभर ना पाए। पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इससे पहले नुकसान पाकिस्तान को यह होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल किया जाए, जिससे कि पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएगा। अपने डिप्लोमेट को भारत ने वापस बुला लिया है और भारत में बैठे पाकिस्तानी डिप्लोमेट को यहाँ से जाने का आदेश दे दिया गया है। और जो पाकिस्तान का सामान दूसरे या तीसरे देश एक्सपोर्ट के जरिए जाता है उसे पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाए, जबकि विदेश मंत्रालय की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया जा चुका है कि कोई डिप्लोमेसी बातचीत नहीं होगी, ज़मीनी स्तर पर युद्ध होगा। आखिरकार भारत तैयारी कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये आने वाला टाइम बताएगा कि पाकिस्तान को कितना खामियाजा भुगतना पड़ा। अगर आपको लगता है कि भारत 4 प्लान बनाया, उस प्लान पर काम किया जाए तो वीडियो को लाइक करके एंड सब्सक्राइब कर दें। पहले ही स्टेटमेंट में निकाल कर ये आया है कि कमेंट सिब्बल जी की तरफ से, जो फॉर्मल इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं इराक, इजिप्ट, फ्रांस और रूस के अंदर, उन्होंने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि पहलगाम के अंदर देखने को जो मिला, अब टाइम आ चुका है बदला लेने का। आखिरकार पूरी तरीके से बदला लिया जाएगा। सिंधु जल समझौता जो किया गया था पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए और काफ़ी बड़े प्लान तैयार किए गए हैं जिसकी डिटेल्स दी जा चुकी है। लेकिन पहले बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी प्लांट की, जो कि सिंधु जल समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय जल समझौता है, दोनों देशों के बीच हुआ था। 19 दिसंबर 1960 विश्व बैंक के मध्यस्थ के बीच साइन किया गया। जो दोनों देशों के बीच समझौता होता है कि लंबे समय से चले आ रहे डिस्प्यूट को ख़त्म किया जाए और समझौते में दोनों देश आधा आधा पानी बांट लेंगे। लेकिन पाकिस्तान को पानी ज़्यादा जाता है क्योंकि पाकिस्तान नीचे होने के कारण पाकिस्तान को भारत के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पानी जाता है। दुख की बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को जाने वाला पानी पे ही पूरा पाकिस्तान निर्भर है, जिसके कि 2 बड़े एरिया आता है, सिंध और पंजाब। यहाँ पर जितनी भी फसलें होती हैं सब इसी के पानी के ऊपर निर्भर है। जल समझौता ख़त्म होते पाकिस्तान में भुखमरी की चरम सीमा पे चला जाएगा। पूरा एग्रीकल्चर बर्बाद किया जा सकता है पाकिस्तान का। इतनी बड़ी क्षति पाकिस्तान में शायद कभी झेलने को मिलेगी। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। कैसे 1960 में साइन किए हुए इस वाटर ट्रीटी 1965 के युद्ध, 1971 और 1999 के युद्ध के बाद भी कंटिन्यू चलती रही, जिसे कि इस जल समझौते को रद्द नहीं किया गया, जिससे कि पाकिस्तान का मन बहुत बढ़ गया है। 3 बार पाकिस्तान भारत से युद्ध कर चुका है, लेकिन हम जवाब देकर रह जाते हैं। इसको क्यों नहीं पूरी तरीके से बंद करते हैं? इस डिटेल्स सिंधु नदी जल समझौता 6 नदियों को 2 ग्रुप में बांटा गया। पूर्वी नदियाँ रावी, प्यास और सतलज, पश्चिम नदियाँ सिंधु, झेलम, चिनाब। पूर्वी नदियों का पूरा पानी भारत को आवंटित किया गया, जबकि पश्चिम नदियों का पूर्णतः पानी पाकिस्तान को दिया गया। पूर्वी नदियों में वार्षिक प्रवाह 33 मिलियन एकड़ फीट के आसपास आता है, वहीं पश्चिम नदियों का प्रवाह 135 FAM है, जिसे पूरी तरीके से पाकिस्तान यूज करता है। भारत को पश्चिम नदियों पर सीमित उपयोग की अनुमति है, जिससे कि सिंचाई 1.34 MF जल विद्युत प्रणाली परियोजना के तहत रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान का इसे कैसे नुकसान होगा। पाकिस्तान की आज की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। पाकिस्तान में होने वाले एग्रीकल्चर का करीबन 90% हिस्सा सिंधु नदी पे डिपेंड है, जबकि 90% डी सुरक्षा भारत पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। और अगर भारत सिंधु नदी जल समझौते को रद्द करता है तो सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी अगर रोका तो पाकिस्तान की खाद्य प्रणाली पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। पाकिस्तान के 60% आबादी पहले खाद्य प्रणाली से जूझ रही है और वहाँ होने वाले चावल, गेहूँ, कपास जैसी खेती
बर्बाद होने से पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान का 19% जीडीपी का कृषि से आता है, 42% हिस्सा कार्बल क्षेत्र के अंदर जो पानी की कमी से पूर्णतः बर्बाद हो जाएगी, जिसका कृषि 30 से 40% बर्बाद हो सकता है, जिससे कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी क्राइसिस आ सकती है। और सिर्फ कृषि नहीं, इसमें पीने का 70% पानी जो कि इन नदियों पर ही निर्भर है। पाकिस्तान के 70% आबादी गांव में रहती है जो कि इन नदियों पर निर्भर है। और अगर भारत पानी को पूर्णतः रोकता है तो पंजाब सिंध में पीने वाले जल की भारी कमी आ जाएगी और पाकिस्तान में एनर्जी का भी भारी नुकसान होगा। और आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान कर रहा है वह पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है। पाकिस्तान की 19% बिजली हाइड्रो पावर प्लांट से आती है, जिसकी सारी परियोजना इन्हीं नदियों पर निर्भर है, जिसमें कानवेल बांध 4000 मेगावाट और मंगल बांध 1000 मेगावाट जो कि सिंधु नदी पर निर्भर है, जिसमें पाकिस्तान की बिजली कंपनियों को 30 से 32% बिजली की कमी होने से पाकिस्तान में एक और बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, जो पाकिस्तान को दोहरी चोट का काम करेगा। और जो सिंधु का एरिया जहां पर लोकल लोग पाकिस्तान के खिलाफ पहले भी एक बार खड़े हो चुके हैं, वो दोबारा खड़े हो जाएंगे। और वह चाहें बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर या बहुत पश्तून लोग भी आपस में एक साथ मिल करके पाकिस्तान का विरोध करना शुरू कर देंगे। और अगर भारत ने बैक से इन पश्तून या बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर को सपोर्ट किया तो पाकिस्तान की कमर टूट सकती है। और बात की जाए सिब्बल जी की, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आज भारत को ग्लोबल सपोर्ट भी मिल रहा है पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। तो क्या दोस्तों आपको लगता है कि भारत कार्रवाई में पाकिस्तान पे हमला करेगा या डिप्लोमेट तरीके से पाकिस्तान को पीछे ढकेलने का काम करेगा? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।